कार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को मुद्दा बनाकर हजारों लोगों को भड़काया। जिसे दंगा कराना होता है वो अपने धर्म की सारी कमियों को छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया, किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या, सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद के ऊपर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है और लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही यति नरसिंहानंद को निपटवा दिया है, यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या है खबर, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बात आप ध्यान से सुन ले, अगर आप यति नरसिंहानंद के खिलाफ आंदोलन करते हैं या फिर आप यति नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी की है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उस पर अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ऊपर यति नरसिंहानंद के चेलों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यति नरसिंहानंद के ऊपर यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई कराने को लेकर के आज हरियाणा के मेवात में और नूह में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, जिसकी भीड़ की झलकी अगर आप देखिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा होकर के यति नरसिंहानंद के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो टीवी न्यूज चैनल में डिबेट पे बैठते हैं, जिनका नाम प्रेम शुक्ला है, उन्होंने एडवोकेट आरफा खानम को धमकी दी है। और धमकी किस बात पे दी है कि एडवोकेट आरफा खानम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नरसिंहानंद का पुतला जलाया था, उसको जूतों से मारा था। उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आपत्तिजनक बातें कही है। इसके साथ ही आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे जो कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का है और वो देश के ओबीसी समुदाय से, दलित समुदाय से, एसटी समुदाय से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन जो है यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी खबरें समझ में आ सके। आज पूरे देश के अलग अलग इलाकों से यह खबर सामने निकल करके आ रही है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद को कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, अब कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो नूह मेवात के अंदर में हुआ था, हरियाणा के अंदर हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप एक झलक देख लीजिए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात कही कि हम कानूनी मुकाबला करते हैं, सबसे सख्त सजा दी जाए ऐसे नालायकों को, बदमाशों को, जो मुल्क के भाईचारे को गिराना चाहते हैं, जो नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे उनके खिलाफ चाहिए। यदि नरसिंहानंद हो या कोई और नालायक हो, कोई और नालायक हो, किसी को ये हिम्मत और जुर्रत ना होनी चाहिए जो मुल्क के भाईचारे को खत्म करना चाहता है, उनके अमन अमान को खत्म करना चाहता है या किसी भी धर्म में नफरत पैदा करना चाहता है या मजहबी पेशवाओं के खिलाफ बोलना चाहता है। इसके अलावा झारखंड के जमशेदपुर से भी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई, दिल्ली से भी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के रैलियां निकाल करके गुस्ताख नरसिंहानंद के ऊपर यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई कराने के लिए मांग किए हैं, प्रशासन से और अलग अलग सरकारों से मांग किए हैं। फांसी की सजा, 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 तुम्हारे बनना काट के तुम्हारे, फांसी की सजा, फांसी की सजा। इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि योगी आदित्यनाथ ने नरसिंहानंद के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्या कहा है। ललन टॉप की खबर है जिसमें लिखा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद पर यति नरसिंहानंद की टिप्पणियों पर मचे हंगामे के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के देवी देवताओं, संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर या फिर किसी भी धर्म के संतों के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि विरोध के नाम पर अगर आप आगजनी करेंगे तो आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई। यानी कि इशारा साफ है कि जो यति नरसिंहानंद का विरोध कर रहा है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। आपने देखा कई सारे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उनको तुरंत जेल भी भेज दिया गया है।
वहीं यति नरसिंहानंद के ऊपर किन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी आप देखिए। आज तक की ये खबर है। गाजियाबाद पुलिस ने महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान है। इसलिए पुलिस ने डासना मंदिर के महंत को गिरफ्तार नहीं किया है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ जो विरोध कर रहे हैं उनको सीधा जेल में भेज दिया जा रहा है, दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ऐसी धाराएं लगा दी गई है जिसकी वजह से यति नरसिंहानंद को आसानी से बेल मिल जाएगा और वो थाने के जरिए ही बेल मिल जाएगा। उनको जो है कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखेंगे, फिर देखिएगा खुले सांड की तरह घूमता हुआ नजर आएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहने के लिए ही यति नरसिंहानंद के ऊपर कार्रवाई हुई है, सख्त कोई कार्रवाई अभी तक नहीं भी आ रही है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ऑल्ट न्यूज वही प्लेटफॉर्म है जहां पर झूठी खबरों को एक्सपोज किया जाता है, उनका पर्दाफाश किया जाता है और देश में फैल रही झूठी खबरों को रोका जाता है। उसके को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है गाजियाबाद में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है कि एक तरफ नरसिंहानंद के ऊपर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, दूसरी तरफ जो लोग सच को दिखाते हैं या फिर जिन लोगों ने नफरत फैलाया है उसके ऊपर अगर आप रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, उसका वीडियो को पोस्ट भी कर देते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली जाती है। अंसार इमरान नाम के यूजर सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लो भाई साहब ये देख लो कमाल, जिस यति नरसिंहानंद ने रसूलुल्लाह की बेअदबी की उस पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय इस मामले की रिपोर्ट करने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सबसे खास बात यह है कि गाजियाबाद के कविनगर पुलिस थाने में ये एफआईआर भाजपा नेता उदित त्यागी के शिकायत पर दर्ज की गई है। गजब का मामला चल रहा है, जो किसी मामले को रिपोर्ट करे उस पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर दो, अपराधी चाहे खुला घूमते रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये पत्रकार पूजा माथुर लिखती है, गजब का न्याय है भाई, मतलब अब तो हद हो गई है। जिस महंत के द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई, समाज में दंगे फसाद कराने की साजिश की गई, उस नफरती पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने के बजाय उल्टा मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर की गई है। मतलब आप मुसलमानों को गालियां दो, उनके धर्मगुरुओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करो और जब कोई मुसलमान इसका विरोध करे तो उसके ऊपर एफआईआर लिख दो। लोकतंत्र में तानाशाही अपने उरूज पर है, लोक मुग्दर्शक बने हुए हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं, नफरती बाबाओं के वीडियोस जो आप देखते हैं और शेयर करते हैं ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो, तो इन नफरतियों के ऊपर कार्रवाई ना हो करके आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जो इस मामले को देखने को मिल रहा है कि जो झूठ को एक्सपोज करता है, जो नफरत को एक्सपोज करता है, ऑल्ट न्यूज का ये काम ही है कि वो लगातार झूठी खबरों को रोकता है। उनके को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, संविधान के नाम पे क्या चल रहा है। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, नफरती बाबाओं को सत्ता का संरक्षण किस तरीके से प्राप्त है आप इस उदाहरण से देख सकते हैं। नफरती और ढोंगी बाबा यति नरसिंहानंद के गुस्ताखी के बाद जब एडवोकेट आरफा खानम ने एक रैली निकाली जहां पर यति नरसिंहानंद का पुतला जलाया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बिगड़ गए और एक महिला को जिहादन बताने लगी। उस महिला को जो कि सुप्रीम कोर्ट की खुद एडवोकेट है और उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के बाद एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, इतने दबाव के बाद गिरफ्तारी की खबर आई है, लेकिन ये मत भूलो हम आदम की औलाद है, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, चुप नहीं बैठेंगे। तुम याद रखो रसूलुल्लाह की अजमत पर हर मुसलमान को उसकी जान से भी ज्यादा अजीज है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यति नरसिंहानंद गुस्ताख के गिरफ्तारी से केवल संतुष्टि नहीं थी, बल्कि वो चाह रही थी कि सरकार इसके ऊपर यूएपीए एनएसए लगाए। बस इस मांग को लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया अपने ऑफिशियल हैंडल से। इस पर बिगड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। इनका नाम तो प्रेम शुक्ला है, लेकिन जो ये वाणी लिख रहे हैं वो यकीनन प्रेम के नहीं है। देखिए प्रेम शुक्ला कितनी घटिया बातें लिखते हुए दिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं, इस जिहादन की धमकी की भाषा बता रही है कि भारत में मुसलमान डरा नहीं है बल्कि डरा रहा है। याद रखना, जो लाखों यहूदियों से रोज मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की धमकाने की गलती ना करे वरना। यानी कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धमकी दे रहे हैं एडवोकेट आरफा खानम को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम की भी प्रतिक्रिया आई है और वो कहती है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मुझे एक्स हैंडल पर मुझे धमकी दे रहे हैं, वो भी नरसिंहानंद के समर्थन में। इसकी भाषा देखिए, भाजपा ये साफ करे कि क्या आप पार्टी का खुला समर्थन गुस्ताखे रसूल के साथ है या अभी भी छुपा संरक्षण ही इस तरह के मानसिक रोगियों को देते रहेंगे। जब गीदड़ घिरता है
तो गुर्रा के डराने की कोशिश करता है। मेरी जान माल सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। प्रेम शुक्ला, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे धमकाने की कोशिश ना करो। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई ट्रोल गैंग का ट्रोलर नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता धमका रहा है और गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है एक महिला के बारे में, नफरती नरसिंहानंद के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग कर रही है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम उनके बयानों से सहमत नहीं है, उनके प्रवक्ता उनकी बातों को झूठा साबित कर दे रहे हैं। अब आप आखिरी में वो वीडियो देख लीजिए जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव बताते हुए देश की उन भोली भाली जनताओं को नजर आ रहे हैं जिसमें ओबीसी वर्ग आता है, एससी वर्ग आता है, एसटी वर्ग आता है। उन्हें बता रहे हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को साथ लेके चलो, और यति नरसिंहानंद के घटिया बयान के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। मुझे लग रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन इस देश में जब चले, इस देश की नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता है, तो राजा राम मोहन राय टाइप का कोई हिंदू ही आया, कहा कि सती प्रथा गड़बड़ है, जिसे तुम धर्म मान के पूजते हो उसको बंद करो, महिलाओं को जला दे रहे हो। तो वो क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। कोई महात्मा ज्योतिबा फूले आए तो उन्होंने कहा विधवाओं का विवाह भी होना चाहिए, बाल हत्या से सुसंगोपन गृह भी बनाया, अछूत जिसे कह रहे हो उसे शिक्षा भी देनी चाहिए, तुम्हारा धर्म शिक्षा देने से रोकता है। तो कोई फूले पैदा हुआ, कोई अंबेडकर पैदा हुआ, कोई शाहू जी आए, कोई राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, तो धर्म के भीतर जो जो सुधार होना था वो हुआ। अगर इनमें से कोई कहता कि मुसलमानों को सुधारना है तो दंगा होता। हर धर्म के भीतर प्रगतिशील विचार वाले लोग आते हैं, उस धर्म में अगर समय के मुताबिक कोई सुधार होना होता है तो वो धर्म वाले लोग करते हैं। जैसे दंगा कराना होता है वो अपने धर्म की सारी कमियों को छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा। मुझे लगता है कि ये केवल दंगाई मानसिकता है। और बीजेपी और आरएसएस क्या करता है कि बड़े नेताओं से कभी ये बयान नहीं दिलवाएगा। वो जब खड़े होंगे तो कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहेंगे 140 करोड़ देशवासियों, और अपने नीचे के नेताओं से हमेशा इस तरह के बयान दिलाते रहेंगे ताकि उनका नफरती एजेंडा काम करता रहे। ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। वो संविधान भी कहता है कि जिसको भी उपासना करनी है उसकी आज़ादी इस देश का संविधान करता है। तो पहले अपने धर्म में सुधार करो और दूसरे के धर्म में सुधार करने वाले लोग उसके धर्म के भीतर से आएंगे, वो अपना काम करेंगे। आजकल हो ये रहा है कि जब अपने घर की सफाई करने जाओ तो कोई अचानक खड़ा हो जाएगी, देखो पड़ोसी घर गंदा है, तो पड़ोसी घर में झाड़ू लगाने नहीं न जाओगे, उससे झगड़ा बढ़ेगा। अपने घर का साफ सफाई करो, पड़ोसी अपना घर अपने आप साफ करेगा। ये पूरे देश को नफरत की आग में झोंक करके, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में ले जा करके, जाति का सवाल जो इस देश का बुनियादी सवाल है, गैर बराबरी का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, मंडल आंदोलन का सवाल, दलितों पर होने वाले अत्याचार का सवाल, हम तो इस देश के लोगों से पूछते हैं कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया? किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या? सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी संगठन ने, मुसलमानों के किसी संगठन ने कहा कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही उनका लेख आने लगा कि हम संविधान नहीं मानते, हम तिरंगा नहीं फैलाएंगे? ये बुनियादी सवाल आरएसएस और बीजेपी की दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जो इस देश में मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश करना चाहता है ताकि हिंदुओं के भीतर जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, आर्थिक रूप से विषमता है, उस पर कोई बात ना हो और एक फेक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहे। क्यों आपने ये वीडियो देख लिया होगा। ये अब तक की कुल प्रतिक्रियाएं थी जो आपने देखी। आपसे एक निवेदन है कि हमने ज्वाइन का बटन ऑन कर दिया है। आप लोग आजाद पत्रकारिता को मदद करें। एक छोटी सी रकम के साथ आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो ज्वाइन का बटन है उसको जरूर इस्तेमाल करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।